नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी फिर आज राष्ट्रहित के बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने होनहार वकील राष्ट्र प्रेमी श्री अश्विनी कुमार उपाध्याय एक तरह से उनको पीआईएल दाखिल करने में मुख्य वकील गिना जाता है और उन्होंने कई पीआईएल हिंदुस्तान के हित में राष्ट्र हित में दाखिल किए और सुप्रीम कोर्ट में उसकी समय समय पर सुनवाई भी होती है। आज के दिन भी कई मुद्दे पे उनके विचार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के माध्यम पे रखा गया है। तो मन में प्रश्न उठता है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही एडवोकेट है, वकील है, जो राष्ट्रहित में इतनी सारी पिटीशन दाखिल करते हैं और सतत उसके पीछे जरूरी फॉलोअप भी करते हैं, ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए वो समय समय पर एकदम क्रम अनुसार शांति से हर एक मुद्दे को एनालिसिस करके सामान्य जनता की भाषा में रखते हैं। तो मन में प्रश्न होता है, क्या एक ही वकील है? पूरे हिंदुस्तान में कितनी हाई कोर्ट है, कितनी सिविल कोर्ट है और छोटी मोटी कोर्ट भी है और लाखों में वकीलों भी है। क्या इन वकीलों में से एक भी ऐसा वकील राष्ट्र प्रेमी नहीं है जो उनके साथ में एक गुट बना के उनको सतत मदद करे? मदद करते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कोर्ट में वकीलों का एसोसिएशन होता है, उनके पदाधिकारी होते हैं। ये पदाधिकारियों ने केवल अपने निजी जीवन के कार्य में ही व्यस्त रह के जीवन गुजारना काफ़ी नहीं है। ऐसे अश्विनी कुमार उपाध्याय जैसे वकील को मिल के साथ के हर एक राज्य में एक तगड़ा ग्रुप बनाना चाहिए और जो राष्ट्रीय हित में है उसको लड़ना चाहिए। क्योंकि आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जो खुलेआम हिंदू के विरोधी है, सनातनियों के विरुद्ध में है। अभी का मामला आप जानते होंगे, चंद्रचूड़ जज जो सुप्रीम के है, उन्होंने जो निर्णय दिया कि मोदी जी को चैलेंज किया, तो हमें भी उनको चैलेंज करना है। भाई, आपकी कॉलेजियम जो सिस्टम है वकील को, जज को सुप्रीम कोर्ट में चुनने की, क्या वो सही है? और जमकर लड़त देनी होगी कि कितने सारे मुद्दे हैं जिसमें आप चुप रहे और कितने सारे मुद्दे हैं उसमें सुओ मोटो लेकर आप कूद पड़े हो। उसे हिंदी में कहते हैं संज्ञान लेना। क्या आपको भारत के कई समस्या है, जैसे बड़ी समस्या में तो कश्मीर की समस्या आप जानते ही है, पिछले 30 साल से ज़्यादा है, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसे पालघर के साधु हत्या में आपने कुछ नहीं किया। कई महिलाओं का रेप, गाजर मूली काटते ऐसे सामान्य हो गया है, उस पर किसी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। और इतना ही नहीं, जब विपक्ष विरोधी गुंडों जैसे लोगों के लिए आप मिडनाइट को कोर्ट खोलते हैं, हजारों केस पेंडिंग है, उस सब को बाजू में रख के आप इसमें कूद पड़ते हो। अभी का मामला गुजरात का है, तीस्ता सतलवाड़, उसमें भी आपने कई मुख्य मीटिंग में आप थे, वहां पे आपने फोन उठा के कूद पड़े, उसको जामीन दे दी, उसको सहूलियत दे दी। दूसरा, राहुल गांधी और गांधी फैमिली, हेराल्ड केस भी लटका हुआ पड़ा है। कब तक चलेगा? तो मेरी सभी वकील को, सीनियर सॉलिसिटर को, पूरे भारत भर के वकीलों को राष्ट्र प्रेम के लिए उनको समय देवे, ध्यान से उस पर कार्य करें, संगठन बनाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सनातनी हिंदुस्तान बरकरार रहे। नहीं तो आप जानते ही हैं, कई राज्यों की डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या विधर्मियों की बढ़ गई है। आप सोचोगे हमारे हिंदुस्तान के हिंदू क्रिश्चियन बन रहे, मुस्लिम बन रहे और यहीं से मंदिरों का जो भी है वो
रुपए पैसे ऑफिशियली लेके हमें ही मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी नम्र विनंती है वकीलों को कि क्या आपका खून नहीं खोलता है कि इसमें हम ध्यान देवे। सुबह शाम अपना निजी मामला तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय भी कर रहे हैं। क्या आपको तनिक भी नहीं ऐसा होता है कि इस पे ध्यान देवे। आपसे नम्र विनंती है कि इस विषय पे आप ध्यान दीजिए और वकीलों का संगठन कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बहुत ही झेलना पड़ेगा। आप जानते ही है, नेहरू को 1 मत मिला था, पटेल को ज्यादा मत मिले थे, 13 से ज्यादा, फिर भी सारे मौन रहे और ये मौन हमको बहुत भारी पड़ गया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री बनते नकली नेहरू पंडित के जगह, तो आज हिंदुस्तान अमेरिका होता। आज भी वही स्थिति है, हम हमारे निजी जीवन में ही व्यस्त हैं और कोई ध्यान नहीं देना है। तो अभी लड़त में अन्य लड़त तो लड़ते ही हैं, उसमें आप वकीलों को भी आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरे विचार कुछ किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन आप अपने विचार भी दे सकते हैं और हमें इस राष्ट्र एकता में सहयोग करें, आगे बढ़े। इतना कह के मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।